हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज में इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के वेरी शॉर्ट आंसर टाइप सवालों के बारे में, जो आपके पेपर में आएंगे 1 नंबर में। यानी कि इन सवालों का इस्तेमाल होगा आपके ऑब्जेक्टिव टाइप सवालों को बनाने में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। तो आज की क्लास का पहला सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पर। ध्यान से देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। तो यहां पर लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स होल डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो कैसे करेंगे इस सवाल को, ध्यान से देखिए। सबसे पहले हमको यहां पर क्या करना है, पहले पूरा का पूरा सवाल उठा के लिखा हमने साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, नीचे हमने लिखा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अब ध्यान से देखो, अगर हम इसको डिवाइड करें तो साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल होगा, कॉस स्क्वायर एक्स नीचे बचेगा, जो ऊपर आके बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस यहां से कॉस स्क्वायर एक्स कटेगा, नीचे साइन स्क्वायर एक्स बचेगा और ये ऊपर आएगा और ये बन जाएगा हमारा कॉसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, बात समझ में आ गई। ये हो गया आपका dx। अब सेक स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है, अगर आप चाहें तो इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं, चाहे तो। ठीक है, ये कॉसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स हो गया। ठीक है, अच्छा, अब सेक स्क्वायर एक्स किसका डिफरेंशिएशन होता है, टेन एक्स का। तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, टेन एक्स होगा, ये हो गया। कॉसेक स्क्वायर एक्स किसका डिफरेंशिएशन होता है, तो कॉट एक्स का होता है डिफरेंशिएशन माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो यहां पर ये जो माइनस है ये प्लस हो जाएगा और यहां पर आ जाएगा कॉट एक्स प्लस कांस्टेंट, और ये आपके सवाल का जवाब। सिंपल, आसान, सरल। ठीक है, चलो बात करते हैं नेक्स्ट सवाल की। नेक्स्ट सवाल ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। ध्यान से देखिए, आपके सामने सवाल लिखा हुआ है कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू द पावर 6x होल डिवाइडेड बाय कॉस टू द पावर 8x dx कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। यहां पर हमने लिखा कि ये साइन टू द पावर 6x है, कॉस टू द पावर 6x और कॉस स्क्वायर एक्स ये अलग करके रख लिया है, तो ये कॉस टू द पावर 8x ही। बट इससे फायदा क्या हुआ, इससे फायदा ये हुआ कि ये जो क्वांटिटी है, ये वाली क्वांटिटी हमारी बन जाएगी 10 टू द पावर 6x, और ये ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब यहां पर हम क्या करेंगे, 10x को फॉर एग्जाम्पल हम t मान लेंगे, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो हमें यहां से क्या मिलने वाला है, यहां से हमें मिलने वाला है कि हमने इसको t माना तो ये t की पावर 6 होगा, और सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स जो है वो हमारा dt बनेगा यहाँ के हिसाब से। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा t टू द पावर 7/7 प्लस कांस्टेंट, और t हमने माना था 10x को, तो ये बनेगा ऐसा कुछ। ठीक है, सिंपल है, आसान है, सरल है। ठीक है, चलें नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। तो ये सवाल भी मेरे ख्याल से बहुत ही नाजुक सा, बहुत ही हल्का सा और सरल सा सवाल था। अब बात करते हैं इस सवाल की। अब देखो यहाँ पर इस सवाल में क्या बोला गया, इस सवाल में आपको क्या पता होना चाहिए। इस सवाल में आपको ये पता होना चाहिए कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो कॉस 2 थीटा होता है। यानी कि यहाँ थीटा था तो यहाँ 2 थीटा हो गया। अच्छा, तो वैसे ही यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर 2x लिखा हुआ है, तो यहाँ पर 2x है, यहाँ पर 2x है, यानी कि थीटा की जगह 2x है यहाँ पर। ठीक है, थीटा की जगह कितना है, 2x है। यानी कि ये पूरा का पूरा मैं ऐसा लिख सकता हूँ, कॉस 2 थीटा के हिसाब से कॉस 4x। हाँ या ना, लिख सकता हूं। अच्छा, अब आ जाते हैं सवाल पे। तो हमारा जो ये सवाल था, ये सवाल क्या बन गया, ये इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x dx बन गया। ओके, अब cos 4x का इंटीग्रेशन जो होगा वो sin 4x, और नीचे कांस्टेंट आ जाएगा प्लस c, और ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, सिंपल था, आसान था। चलो बात करते हैं नेक्स्ट सवाल की। तो नेक्स्ट सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पर। ध्यान से देखिएगा। अब यहां पर हमारे सामने लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ कॉस इनवर्स साइन एक्स डी एक्स।
अब यहाँ पर जब भी ये कॉस इनवर्स यहाँ बाहर होता है तो हम कोशिश करते हैं कि यहाँ भी हम कॉस ले आए ताकि कॉस इनवर्स और कॉस आपस में कैंसिल आउट हो जाए। तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखो। कॉस इनवर्स, इसको हम लिख सकते हैं कॉस π/2 माइनस एक्स। ठीक है, ये हो गया dx। अब कॉस इनवर्स कॉस कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा केवल π/2 माइनस एक्स dx। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो आप चाहो तो π/2 बाहर निकाल के इंटीग्रेशन करो dx का, और फिर यहाँ पर x dx का इंटीग्रेशन करो, तो यहाँ पर आएगा π/2। dx का इंटीग्रेशन होता है x माइनस x का इंटीग्रेशन होगा x⁻²/2 प्लस कांस्टेंट। ये आपके सवाल का जवाब है। ठीक है, आसान था, 2013 में आया हुआ सवाल है ये। आइए बात करते हैं नेक्स्ट सवाल की। ये रहा आपके सामने एक नया सवाल। अब इस सवाल में क्या करने वाले हो, ध्यान से देखो। ठीक है, ध्यान से देखो। देखो, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के सवाल हैं, छोटे सवाल हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए मैं भी आपका टाइम बचाने के लिए इसको कोशिश कर रहा हूँ कि इस वीडियो में आप इस वीडियो को जल्दी जल्दी देखें, जल्दी जल्दी जाने के। अच्छा, इस तरह के सवाल हमारे एक नंबर में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर ये जो x साइन x है नीचे, मैं मान सकता हूँ कि लेट x प्लस साइन x जो है वो मेरा t है, तो 1 प्लस कॉस x dx जो होगा वो dt हो जाएगा। तो ये जो सवाल था आपका, ये सवाल यहाँ पर हम लिखेंगे, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ से 3 कॉमन निकाल लो, तो 1 प्लस कॉस x बचेगा, और नीचे बचेगा आपके पास में x प्लस साइन x, और यहाँ पर ये dx है। अब यहाँ पर 3 तो बाहर है। आपको मालूम है कि जो ऊपर वाली क्वांटिटी है dx के साथ मिलाकर ये dt बन चुका है, और इसको आपने t माना था। और आपको मालूम है dt/t का इंटीग्रेशन जो होता है वो log t होता है, तो ये हो जाएगा log t। ठीक है, प्लस कांस्टेंट। तो यहां पर आप अल्टीमेटली क्या लिख सकते हो, log t, t की जगह आपने लिखा x प्लस साइन x, x प्लस साइन x प्लस कांस्टेंट। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत, कोई परेशानी है तो बताओ। सिंपल था, आसान था, इसमें क्या, जीवन में इससे आसान सवाल नहीं आ सकता। ठीक है, तो इसको हटाते हैं यहां से, और अब बात करते हैं नेक्स्ट सवाल की। ये रहा आपके सामने एक ब्रांड न्यू सवाल। ठीक है, सैंपल क्वेश्चन पेपर जो 2013 में इशू हुआ था उसमें ये सवाल पाया गया था। तो इस सवाल को हम कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। ठीक है, ध्यान से देखो। अब यहां पर हम बोल सकते हैं कि सर ये इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स है, और ये बाहर e टू द पावर x बैठा हुआ है। आपको यहाँ पर क्या पता होना चाहिए, अगर e टू द पावर x और यहाँ ब्रैकेट में लिखा हुआ है एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स dx, तो इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो e टू द पावर x एफ एक्स होता है प्लस कांस्टेंट। बात समझ में आ गई? इसका जो आंसर होता है वो e टू द पावर x एफ एक्स होता है, बट ये कब होगा, जब आप एफ एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे तो एफ डैश एक्स आना चाहिए, और e टू द पावर x बाहर बैठा होना चाहिए। तो मैंने देखा e टू द पावर x तो बाहर ही बैठा हुआ है, और cot x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो माइनस का cosec स्क्वायर x होता है। तो हमने ये रूल लगाकर बोल दिया, हम यहाँ लिख सकते हैं, सिंस ऐसा ब्रैकेट में लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि इसका आंसर जो आएगा वो e टू द पावर x cot x प्लस कांस्टेंट आ जाएगा। बात खत्म, सिंपल, आसान, सरल। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और नया सवाल देखते हैं। तो यहाँ पर नया सवाल आपके सामने आपके स्क्रीन पर ये रहा। चलिए इसको डील करते हैं। इस सवाल में आपसे क्या बोला गया है, इस सवाल में आपसे बोला गया है कि साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को हम डिवाइड कर रहे हैं साइन एक्स इंटू कॉस एक्स से। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम साइन स्क्वायर एक्स को साइन एक्स कॉस एक्स से डिवाइड करेंगे तो एक साइन एक्स ऊपर से चला जाएगा, और एक कॉस एक्स नीचे बचेगा। तो साइन एक्स ऊपर कॉस एक्स नीचे, तो ये बन जाएगा टेन एक्स। ओके, कॉस स्क्वायर एक्स को हम डिवाइड करेंगे साइन एक्स कॉस एक्स से, तो कॉस एक्स एक चला जाएगा, ऊपर एक कॉस एक्स बचेगा, नीचे एक साइन एक्स, तो ये बनेगा कॉट एक्स। ठीक है, ओके, और ये हो जाएगा आपका dx। आपको पता होना चाहिए कि जो टेन एक्स होता है उसका जो इंटीग्रेशन होता है, उसका जो इंटीग्रेशन होता है उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको पहले लिखते हैं साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स dx। फिर हम यहाँ पर कॉस एक्स को t मानते थे,
तो ये आ जाता था साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का डी टी। फिर हम इस वाले पार्ट को पूरा क्या लिखते थे, डी टी विथ नेगेटिव साइन, और नीचे वाले को हमने टी माना तो इसका इंटीग्रेशन आता था log टी विथ नेगेटिव साइन, यही आता था। हाँ या ना? इसका मतलब इसका टी टी क्या माना था आपने, cos x, यानी कि इसका जो आंसर आएगा वो आएगा log cos x विथ नेगेटिव साइन। ठीक है, अच्छा, माइनस। सिमिलरली cot x में भी आप यही देखते हो, cot x का जो इंटीग्रेशन होता है उसमें आपको मालूम है कि ये cos x अपॉन sin x है, dx, इसका इंटीग्रेशन करते हो, sin x को t मानोगे तो cos x dx dt हो जाएगा, तो ये dt बाई टी आएगा, इसका इंटीग्रेशन log t आता है, और t आपने sin x को माना था, तो यहां पर आपका आ जाएगा log sin x। ठीक है, प्लस कांस्टेंट। अब यहाँ पर ये जो चीज है ना, इसमें आप एक काम ये भी कर सकते हो कि इसका नेगेटिव साइन हटाने के लिए इसको cos x को नीचे ले जा सकते हो, तो ये 1 अपॉन cos x हो जाएगा, और 1 अपॉन cos x एक्चुअली में क्या होता है, sec x होता है, माइनस लॉग साइन एक्स, इसको ऐसे रहने दो, प्लस सी, तो ये आपका आंसर होता है। बात समझ में आ गई? माइनस साइन कॉमन भी निकाल सकते थे, ये भी कर सकते थे, वो डिपेंड करता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। चलो, तो ये रहा आपके सामने नया सवाल। ये सवाल तो मुझे लग रहा है काफी इजी हो गया। ठीक है, इसमें क्या करना है, ध्यान से देखो, इसमें क्या करना है। सबसे पहले हम सवाल को लिख लेते हैं। सवाल हमारे पास क्या है, dx, और ये x, ये हो गया 1 प्लस लॉग एक्स, ये हो गया। अच्छा, अब मैं 1 प्लस लॉग एक्स को अगर t मान लूं, तो आपको मालूम है 1 का डिफरेंशिएशन 0 होगा, log x का 1 अपॉन x होगा, dx इज इक्वल टू dt, यानी कि यहाँ पर ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है ये dt बन गया। ठीक है सर, dt बन जाएगा, और इस वाले पार्ट को, नीचे वाले पार्ट को आपने t मान लिया, वेरी गुड। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा सर, log t, और t किसको माना, t माना आपने 1 प्लस लॉग एक्स को। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, प्लस कांस्टेंट, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल, आसान, सरल। ठीक है, चलो बात करते हैं नेक्स्ट सवाल की। ये रहा नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर, बहुत ही शानदार। ये जो सैंपल क्वेश्चन पेपर सीबीएसई ने इशू किया है 2020 में, उसमें ये सवाल आपको मिलेगा। ठीक है, कैसे करेंगे हम इस सवाल को, ध्यान से देखो। हमने पहले सवाल को लिखा x ई टू द पावर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये हो गया आपका dx। हमने 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t माना, तो 1 का तो डिफरेंशिएशन 0 हो गया, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x dx इज इक्वल टू dt। तो हम यहाँ से x dx की वैल्यू को लिख सकते हैं dt बाई 2। तो यहाँ पर हमारा जो x है, जो dx है, वो dt बाई 2 बन जाएगा, वेरी गुड। और यहाँ पर इसको हमने t माना था, तो ये e टू द पावर t दिखाई देगा। अब e टू द पावर t का इंटीग्रेशन तो e टू द पावर t ही होता है, और t हमने माना था किसको, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को, तो ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, चलो, तो अब आज की क्लास का आखिरी सवाल भी देख लेते हैं फटाफट, और ये सवाल आपका आया है 2017 में, ये आया है 2017 में। ध्यान से देखेंगे कैसे करेंगे इस सवाल को। यहाँ पर लिखा हुआ है 3x अपॉन 3x माइनस 1 dx, ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ जो नीचे लिखा है ना, वैसा कुछ ऊपर लाने की कोशिश करो। तो आपने लिखा 3x माइनस 1 प्लस 1, कर लेते हैं, ओके, वेरी गुड। और अब क्या करते हैं, इनका जोड़ा बना लेते हैं। तो ये वाला पार्ट को इससे डिवाइड करेंगे तो ये तो 1 बन जाएगा, तो dx का इंटीग्रेशन होगा, और यहाँ पर dx अपॉन 3x माइनस 1 हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन तो x हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो वो मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि अगर आपने 3x माइनस 1 को t माना होता, तो ये 3dx इज इक्वल टू dt हो जाता, यानी कि dx इज इक्वल टू dt बाई 3 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर ये जो चीज है, ये dx की जगह क्या आ जाएगा, 1 अपॉन 3 dt, और इसको आपने t माना, तो इसका इंटीग्रेशन आएगा 1 अपॉन 3 लॉग t, और t आपने माना था 3x माइनस 1, तो प्लस कांस्टेंट कर दो, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल है, आसान है, सरल है, कोई दिक्कत कोई परेशानी मेरे ख्याल से आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, देखो इसको एक बार अच्छे से, कोई डाउट है तो बताओ, कोई डाउट है? ठीक है, नहीं? तो आज के सेशन में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे और इनडेफिनिट इंटीग्रेशन के शॉर्ट आंसर टाइप
के सवालों को डिस्कस करेंगे जो कि हमारे प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। ठीक है, चलिए, तब तक अपना ख्याल रखिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, बहुत अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, थैंक यू।